वस्तु रखेंगे, जैसा कि जानते हैं कि यदि हम योग के क्षेत्र में हम अपना अभ्यास कर रहे हैं, तो उस समय बहुत सारी समस्याएँ हम लोग के साथ होती हैं, जिसको बोलते हैं योग में साधक एवं बाधक तत्व। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो एक योगी के साथ मतलब योग साधना के क्षेत्र में बढ़ते हुए हमें कुछ समस्याओं होती हैं। जैसे हम उन्हीं योग में साधक एवं बाधक तत्वों के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। कुछ साधना में बाधक तत्व कौन-कौन से हैं, थोड़ा-सा हम लोग पढ़ते हैं। योग शब्द का जैसा कि अभी हमने कल पढ़ा था, एक बार पुनः हम उस चीज़ को अध्ययन करते हैं। योग शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा की युज धातु से निश्चित होने के साथ विभिन्न ग्रंथों के अनुसार योग की परिभाषाओं का अध्ययन किया गया। योग साधना के मार्ग में साधक के लिए साधना में सफलता हेतु सहायक तत्वों तथा साधना में बाधक तत्वों की चर्चा विभिन्न ग्रंथों के अनुसार की गई है। वास्तविकता में योग साधना चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए की जाए अथवा भौतिक संपदा हेतु, दोनों ही परिस्थितियों में बाधाओं का आना स्वाभाविक है। अतः यदि साधक इन बाधाओं को जानकर साधक तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर सके, तो वह साधना में अवश्य सफल रहता है। तो हम इसी के विषय में अध्ययन आगे करेंगे। तो सर्वप्रथम योग साधना में बाधक तत्व कौन-कौन से हैं? तो जो साधक सच्चाई पूर्वक आध्यात्मिक मार्ग का आलंबन करता है, वह कुछ ऐसी कठिनाइयों एवं अनोखे अनुभवों को प्राप्त करता है, जो उसमें प्रथमतः सहनशीलता तथा निरुत्साह उत्पन्न करके बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत ऋषि मुनियों के प्रयोगात्मक अनुभव के आधार पर योग साधना को सुगमता से प्रशस्त करने हेतु ऐसे उपाय हैं, जो साधना की बाधाओं को प्रभावशाली ढंग से दूर कर देते हैं। अतः योग साधना हेतु बाधक एवं साधक तत्वों का ज्ञान आवश्यक होता है, जिनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुछ ऐसे बाधक तत्व हैं, जो एक योगी को योग के क्षेत्र में आगे अग्रसर नहीं होने देता है। तो एक हठ प्रदीपिका के एक श्लोक के माध्यम से हम उसका अध्ययन करते हैं। तो हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रमः जनसंयश्च लौल्यम च षडभिर्योगो विनश्यति। इसका मतलब है अधिक भोजन, अधिक श्रम, अधिक बोलना, नियम पालन में आग्रह, अधिक लोक संपर्क तथा मन की चंचलता, यह 6 योग को नष्ट करने वाले तत्व हैं। अर्थात योग मार्ग में प्रगति के लिए बाधक तत्व भी माने गए हैं। ठीक है? तो जैसे कि अत्यधिक भोजन, जैसे आहार का इन्होंने का बताया, हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा कि अत्यधिक भोजन, भोजन अर्थात यदि हम हमारी शरीर की क्षमता के परे या क्षमता हमारे शरीर में उतनी कैलोरी बर्न करने हम नहीं कर रहे हैं या फिर अत्यधिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उस स्थिति में होता क्या है कि वो जो आहार के द्वारा उत्पन्न एनर्जी है, वो हमारे शरीर में फैट के रूप में एक्स्ट्रा संचित होती है। तो हम योग अभ्यास नहीं कर पाएँगे, अधिक श्रम करेंगे तो भी हम योग अभ्यास नहीं कर पाएँगे, ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये सारे बहुत सारे उन्होंने योगी स्वात्माराम जी ने इनका वर्णन अपनी हठ प्रदीपिका में वर्णन किया है, जो कि एक योग के क्षेत्र में बढ़ रहे साधक के लिए ये बहुत सारे विघ्न हैं, बाधक तत्व माने जाते हैं। तो अत्याहार क्या होता है? इसके विषय में थोड़ा-सा हम चर्चा करते हैं। अत्याहार की अत्यधिक मात्रा में ग्रहण से शरीर की जठराग्नि जो होती है, अधिक मात्रा में खर्च होती है। ठीक है? तथा विभिन्न प्रकार के पाचक संबंधी रोग जैसे अपच, कब्ज, अम्लता,
अग्निमाद तथा और भी बहुत सारे जो रोग होते हैं उत्पन्न होते हैं। यदि साधक अपनी ऊर्जा साधन में लगाने के स्थान पर पाचन क्रिया में ही खर्च करता है या पाचन रोगों से मतलब उनको दूर करने में ही सारी एनर्जी को वेस्ट करेगा, तो योग अभ्यास कब करेगा? तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि एक साधक को क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों में भी कहा गया है, जो आहार मधुर हो और परमेश्वर को सादर समर्पित कर किया जाता है, उस भोजन को करना चाहिए हमें। मतलब 3/4 भाग को पूर्ण करने के लिए ग्रहण किया जाए, जिससे कि हमारा जो आमाशय है, 1/4 जो भाग है, वायु संचरण व सुचारू रूप से पाचन क्रिया पर छोड़ दिया जाए। ऐसी मात्रा अर्थात रुचिकर भोजन को स्वात्माराम जी ने मिताहार की भी संज्ञा बताई है। इसका तो इसकी प्रकार केशव गीता में भी कहा गया है कि अति खावे अति थोड़ा, खावे अति सोवे अति जागर पाए, यह स्वभाव राखे यदि कोई, उसका योग सिद्ध नहीं होए। अर्थात इन्होंने कहा है, अत्यधिक भोजन एवं अत्यधिक थोड़ा भोजन एवं अत्यधिक सोना एवं अत्यधिक जागना, इस प्रकार का स्वभाव यदि कोई साधक रखता है तो उसका योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार घृण्य ऋषि ने कहा कि मिताहारी ना होने के स्थान पर यदि साधक अत्याहारी आचार संहिता का पालन करता है तो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर योग में सफल नहीं कर सकता। अतः साधक को अत्याहार की प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। शरीर को धारण करने में समर्थ होने के कारण धातु नाम को प्राप्त हुए वात पित्त कफ की न्यूनाधिकता खाए तथा पिए हुए आहार पदार्थों के परिणाम स्वरूप रस की न्यूनाधिकता को व्याधि अथवा रोग कहते हैं। तो व्याधि होने पर चित्त वृत्ति में होता क्या है, उसको दूर करने के उपाय में लगी रहती है, इससे वह योग प्रवृत्त नहीं हो सकती। इसी कारण व्याधि की गणना योग के विभिन्न विघ्नों में मानी जाती है, जैसे कि जीर्ण, नींद की खुमारी, अति परिश्रम प्रवृत्ति के बाह्य वृत्ति का अभाव हो जाता है, अजीर्ण आदि लय के कारणवश विघ्नों के निवारण करने के लिए पच्य और लघु भोजन करने से और प्रत्येक व्यवहार में युक्ति तथा नियम के अनुसार चलने से एवं उत्थान के प्रयत्न द्वारा चित्त को जागृत करने से विघ्न दूर होते हैं। इस विषय में श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन के प्रति कहा, जो अधिक भोजन करता है वो बिल्कुल बिना खाए रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता है उसके लिए, हे अर्जुन, योग नहीं है, बल्कि जो विनय पूर्वक भोजन करता है, नियमित आहार विहार करता है, उसके लिए योग दुख का नाश करने वाला होता है। ठीक है? तो इस प्रकार हमारे जो योग है, योग में बहुत सारी चीजों को उन्होंने बताया कि ये सारे बाधक तत्व हैं जो योग के क्षेत्र में बढ़ रहे साधक को योग के क्षेत्र में सफल नहीं होने देता है। तो इसी प्रकार कुछ योग सूत्र के अनुसार भी माना जाता है कि चित्त के विक्षेपण 9 अंतराएं भी मानी जाती हैं, जैसे व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, है ना, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। उक्त 9 अंतराएं ही चित्त को विक्षिप्त करते हैं, अतः ये योग विरोधी हैं। चित्त वृत्तियों के साथ इनका अन्वय व्यतिरेक है, अर्थात इन विक्षेपों के होने पर प्रमाणादि वृत्तियां होती हैं। जब ये नहीं होते तो वृत्तियां भी नहीं होती। वृत्तियों के अभाव में चित्त स्थिर हो जाता है। इस प्रकार चित्त विक्षेप के प्रति ये युक्त 9 अंतराएं ही कारण होती हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा कि चित्त की विक्षेप की 9 अंतराएं, तो इनसे भी एक साधक में बहुत सारे, जैसे व्याधि है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, इन सारे के होने से भी योग के क्षेत्र में बढ़ रहे साधक को भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं
और वे योग को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जो कि उनको ये बहुत सारे बाधक तत्व माने जाते हैं। तो अब हमने बाधक तत्व पढ़े, कुछ साधक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तो हठ योग प्रदीप का के अनुसार कुछ साधक के जो साधक तत्व माने जाते हैं, योग साधना में साधक तत्व कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा है कि उत्साहत साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाच निश्चयात जनसंग परित्यागात षड योग प्रसिद्ध्यति। ये हठ योग प्रदीपिका में पहले अध्याय की 16 श्लोक में योगी स्वात्मा राम जी ने इसके विषय में कहा है। इसका अर्थात उत्साह साहस धैर्य यथार्थ ज्ञान संकल्प तथा लोक संग का परित्याग, इन 6 तत्वों से योग की सिद्धि होती है। अतः ये योग के साधक तत्व माने जाते हैं। तो इनका एक बार हम विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। उत्साह, योग साधना में प्रवृत्त होने के लिए उत्साही रूपी मनोस्थिति का होना आवश्यक है। उत्साह भरे मन से कार्य प्रारंभ करने से शरीर, मन व इंद्रियों में प्राण संचार होकर सभी अंग साधना में कार्यरत होने को प्रेरित हो जाते हैं। अतः उत्साही रूपी मनोस्थिति की कुंजी है, ऐसा स्वामी स्वात्मा राम जी ने हठ योग प्रदीपिका में कहा है। एक साधक को क्या चाहिए कि साहस भी बहुत जरूरी है। योग साधना मार्ग में साहस का भी गुण होना चाहिए। साहसी साधक योग की कठिन क्रियाएं जैसे वस्त्र धोती, खेचरी आदि साधना कर सकता है। पहले से ही भयभीत साधक क्रियाओं के मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो आगे इन्होंने कहा है धैर्य। एक साधक को यदि योग के क्षेत्र में वह बढ़ रहा है तो उसमें धैर्य का होना भी अति आवश्यक है। जैसे कि आप योग कर रहे हैं, आप अपने शरीर को लचीला करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन किए तो आप सोचेंगे कि हमारा शरीर लचीला हो जाएगा। नहीं, उसके लिए हमें नित्य निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। और नित्य निरंतर अभ्यास करने से क्या होगा, हमारे शरीर में लचीलापन स्वयं आ जाएगा योग के अभ्यास से। तो उसके लिए हमें धैर्य की अति आवश्यकता है। योग साधक में धीरता का गुण होना अति आवश्यक है। यदि साधक रातों रात साधना में सफलता चाहता है तो ऐसा अधीर साधक बाधाओं से घिर जाएगा और क्या होगा, वो पथभ्रष्ट हो जाता है। साधक को गुरु उपदेश से संचार की बाधाओं या आंतरिक स्तर की विपदाओं का धैर्य पूर्वक निवारण करना चाहिए। तत्व ज्ञान क्या होता है? योग मार्ग पर चलने से पहले आवश्यक है कि साधक साधना मार्ग का उचित ज्ञान शास्त्रों व गुरु उपदेशों द्वारा ग्रहण करे। भली भांति ज्ञान न होने पर साधना से समय नष्ट होगा व नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी और क्या होता है, मन भी हमारा विचलित होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है कि हमें ऋषि मुनियों और हमारे शास्त्रों में पहले अध्ययन कर लेना चाहिए कि हम योग के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, हमें आगे उसमें कोई दिक्कत तो ना हो और हमें एक योगी के सानिध्य में ही अपना योगाभ्यास प्रारंभ करें। तो ये बहुत ही साधक तत्व माने जाते हैं। तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय। किसी सांसारिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले दृढ़ निश्चय की भावना आवश्यक है। जहां निश्चय में ढील हुई वहीं मार्ग बाधित हो जाएगा। हम जैसे होता क्या है कि योग प्रारंभ तो कर देते हैं पर बीच में कोई ना कोई समस्याओं के कारण, समय ना मिलने के कारण हम योग को बीच में ही छोड़ देते हैं। यदि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं, हमें योग करना है, नित्य निरंतर करना है और योग को छोड़ना नहीं है, जिस प्रकार हम भोजन को नहीं छोड़ सकते, पानी को नहीं छोड़ सकते, जिस प्रकार ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक मान लेते हैं, तो उसी प्रकार दृढ़ निश्चय, मतलब निश्चय कर लें कि हमें करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो दृढ़ निश्चय भी अति आवश्यक। ये साधक तत्व माने जाते हैं। जनसंग परित्याग, सामाजिक व धार्मिक स्तर पर उत्पन्न बाधाओं से बचाव हेतु अधिक जनसंपर्क त्यागना चाहिए एक योगी को।
ज़्यादा जनसंपर्क नहीं करना चाहिए। यदि हम जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, तो उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा समय नष्ट होगा और हम योग के क्षेत्र में आगे हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो नहीं बढ़ पाएँगे। जनसंपर्क से होता क्या है? अधिक जनसंपर्क से शारीरिक व मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है। योग साधना हेतु अधिक जनसंपर्क त्याज्य है। हठ प्रदीप का हठ प्रदीपिका में भी कई जगह कहा गया है कि हठ विद्या पर गोप्या गोगिना सिद्धिमिच्छिताम्, अर्थात योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधक को यह हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखने से यह शक्तिशालिनी होती है तथा प्रकट करने पर यह शक्तिहीन हो जाती है। इस प्रकार और भी कई जगह कहा गया है कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणः अद्वद्रव भवेत् सिद्धौ नात्र कार्य विचारणा। जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इससे कोई संदेह नहीं, निश्चय ही यह ब्रह्मचर्य, मिताहार, त्याग व योग के प्रति सत्कार भाव योग साधना में साधक तत्व माने जाते हैं। तो ये हमारे बहुत तत्व जो कि एक योगी को बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो आगे हम अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में हम जब आगे कल डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक नए टॉपिक के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्रणाम, मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन और आपसे मैं आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और कल हम एक पुनः नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम और एक विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से जो अभी नए आए हैं हमारे चैनल पर। संस्कृत प्रदेश यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें हमारी वीडियोस को यदि आपको अच्छी लगी रही है तो। और इसमें कोई कमी रह जा रही है तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएँ, जिससे कि हम हमारी जो कमियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, वो हम ठीक कर सकें। तो तब तक के लिए प्रणाम और पुनः हम कल मिलते हैं।